दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ पहले से ही कमजोर रही है। पार्टी लगातार यहां अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन केंद्र और दक्षिण राज्यों के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। भाषा विवाद पहले से ही गरमाया हुआ था और अब परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान ने नई बहस छेड़ दी है। तो क्या है ताजा विवाद, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पहले मोदी सरकार पर हिंदी भाषा को थोपने के आरोप लगाए गए और अब गृहमंत्री अमित शाह पर जनता को भ्रमित करने के आरोप लग रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने परिसीमन के मुद्दे पर कहा कि गृहमंत्री का बयान भरोसे लायक नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी दक्षिणी राज्यों को चुप कराने के लिए परिसीमन को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सचमुच दक्षिणी राज्यों के लिए निष्पक्षता चाहती है तो गृहमंत्री बताएं कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होगा या लोकसभा सीटों की मौजूदा संख्या के आधार पर। परिसीमन अगर जनसंख्या के मुताबिक हुआ तो दक्षिणी राज्यों के साथ ये घोर अन्याय होगा। दक्षिणी राज्यों में लोकसभा सीटें या तो कम होंगी या उनमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, जबकि उत्तरी राज्यों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा हुआ तो कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 से घटकर 26 रह जाएंगी, वहीं आंध्र प्रदेश की सीटें 42 से घटकर 34, केरल की 20 से घटकर 12 और तमिलनाडु की 39 से घटकर 31 रह जाएंगी। जबकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 से बढ़कर 91, बिहार में 40 से 50 और मध्य प्रदेश में 29 से 33 हो जाएगी। सिद्धारमैया ने कहा कि यह अन्याय नहीं तो और क्या है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के दावों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि परिसीमन अनुपातिक आधार पर किया जाएगा। परिसीमन की वजह से दक्षिणी राज्यों की एक भी संसदीय सीट कम नहीं होगी, जबकि स्टालिन का कहना था कि आबादी के आधार पर परिसीमन किया गया तो राज्य में 8 लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। और अब स्टालिन ने केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्राई लैंग्वेज नीति के खिलाफ वो पहले से ही केंद्र के खिलाफ खड़े हैं और अब उन्होंने भाषा विवाद और परिसीमन मुद्दे पर सबका साथ मांगा है। स्टालिन ने कहा कि आज तमिलनाडु 2 महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है, भाषा युद्ध जो हमारी जीवन रेखा है और परिसीमन के खिलाफ लड़ाई जो हमारा अधिकार है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो तमिलनाडु के कल्याण और भविष्य के साथ किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए समझौता नहीं करेंगे। तमिलनाडु विरोध करेगा, तमिलनाडु विजयी होगा। यानी देखा जाए तो पूरे दक्षिण में ही मोदी सरकार का विरोध देखा जा रहा है, उनकी नीतियों का विरोध हो रहा है। अब ऐसे में इस तनाव को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। डीवी लाइव की रिपोर्ट।